हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 जिसका नाम है रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो इक्वेशन के भी रूट्स में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो हम सीखेंगे। अभी तक आपने क्लास 10th क्लास 11th 12th के अंदर दो इक्वेशंस को आपने अच्छे से काम किया। दो इक्वेशंस पर, वो इक्वेशन कौन सी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। चलो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं मैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिखते कैसे हम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके रूट्स का सम और इसके रूट्स की प्रोडक्ट वो क्या होती है, दैट इज इनके बीच में जो रिलेशन है कोफिशिएंट में और रूट्स में वो क्या होता है, आप सभी को पता है। मान लेते हैं इसके रूट क्या थे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा रूट है इसके, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम करते हैं अल्फा और बीटा का, तो हमारे पास क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? सी अपॉन ए। आप सभी को याद होगा, ये आपको जल्दी से रिवाइज हो गया कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब ऐसे ही हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो क्यूबिक इक्वेशन का हमारे पास क्या रिलेशन होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से रूट्स में और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड किया जाए तो वो रिलेशन क्या आता है? वो रिलेशन ये आता है प्यारे बच्चों, इसके देखो डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? मैक्सिमम 3 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? मान लेते हैं इसके रूट कौन से हैं? अल्फा बीटा गामा, 3 रूट लेते हैं यहाँ से। तो रूट का सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारे पास क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा, ये हमारे पास होता है सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा ये होता है हमारे पास माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है। आप सभी को याद आ गया होगा। ये सब हम क्लास 12 तक स्टडी कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले, इसके आगे जो इक्वेशन आएंगी, ये तो इक्वेशन एक्स की पावर 3 तक है। हम x की पावर 4, x की पावर 7, x की पावर 10, x की पावर 100, x की पावर 2000, इन सभी के लिए रूट्स में और उनके कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे। जी हाँ, आप सोच के थोड़ा सा घबरा गए ना, इतने बड़े नंबर्स, इतनी बड़ी इक्वेशन, उनको सोल्व करना सीखेंगे हम। अरे हाँ, आप उनको सोल्व करना सीखोगे। कैसे? चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो देखो, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, हम जनरल के लिए बात करेंगे कि जो जनरल के लिए बात करेंगे, एन के लिए बात करेंगे, वो किसी पोलिनोमियल के लिए फिट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि पोलिनोमियल क्या होती है। हमने नाम तो सुना है, आप सभी को पता भी होगा, किसी किसी बच्चों को डाउट भी होगा कि पोलिनोमियल क्या होती है। सुना सुना तो लगता है, पढ़ रखा है, क्वेश्चन भी सोल्व कर रखे हैं, बट पोलिनोमियल होता क्या है? देखो पोलिनोमियल होता क्या? जनरल पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल प्यारे बच्चों उसको कहते हैं एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? ए नोट एक्स एज टू पावर एन प्लस के a1 एक्स एज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स एज टू पावर n माइनस 2 प्लस a3 एक्स एज टू पावर n माइनस 3 प्लस के डॉट डॉट प्लस के लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? an, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। वेयर जो a नोट है, a1 है, a2 है, a3 है एंड an आर कॉल्ड आर कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। और जो हमारे पास x है एंड x इज वेरिएबल। इस पोलिनोमियल के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर a नोट, a1, a2, a3, an ये सभी तो क्या है? कांस्टेंट है एंड x इज वेरिएबल है। ये हमारे पास हो गया। और जहां पे जो n है वो क्या है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। जहां p हो गया हमारे पास एंड a नोट
a1 a2 up to so on an are called coefficients of the polynomial। जो हमारे पास एक कांस्टेंट है ना प्यारे बच्चों, इन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सब आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। a0 a1 a2 a3 अप टू सोन an, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। और इन्हीं कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। समझ आया? एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, 3x3 प्लस के 4x2 प्लस के 5x प्लस के 6, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या है? 3 है। अब बात करेंगे डिग्री की भी कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। ये आपको समझ आया? ऐसा एक्सप्रेशन जो इस प्रकार से लिखा हो जहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो और जो a0 a1 a2 अप टू सोन an है ये क्या है? कांस्टेंट है। और इन्हीं कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं पोलिनोमियल का। और जो x है वो हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है आपको? नाउ इसके बाद अगर हम इस पोलिनोमियल के अंदर, चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये f ऑफ x है, उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। इन सभी में क्या दिख रहा है आपको? वेरिएबल x दिख रहा है। तो हमने इसको क्या मान लिया कि f ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x है। तो इसको मान लेते हैं कि f ऑफ x है। अगर हम यहाँ पे f ऑफ 1 पुट कर दे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 1 की पावर 3 प्लस के 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 1 प्लस के 6। सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 और 5 प्लस 8 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 18 आ गया। तो ये हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब हमने क्या किया? x को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। फिर इसकी डिग्री पर जाते हैं हम। किसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री किसको बोलते हैं? रूट्स क्या होते हैं? जीरोज क्या होती है? वो सब हम सीखने वाले हैं। बड़े ध्यान से सीखना, चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। फर्स्ट नोट हमारे पास क्या है? इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल आर रियल, then polynomial is called रियल पोलिनोमियल, ठीक है। अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वे सभी के सभी कैसे हो जाए? रियल हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ना हो, उसके अंदर रियल कोफिशिएंट हो, तो उस पोलिनोमियल को हम कहते हैं रियल पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड नोट हमारे पास, इफ ऑल द coefficients are 0, then the polynomial is called, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस पोलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। समझ आया आपको? ये जल्दी से नोट कीजिए। फिर अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, ठीक है। इक्वेशन एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये हो गया हमारे पास जीरो पोलिनोमियल। अब आते प्यारे बच्चों जनरल इक्वेशन। तो इक्वेशन किसे बोलते हैं? इक्वेशन उसको बोलते हैं जब पोलिनोमियल को हम किसी भी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं,
तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, फिर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एनी पोलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो अभी हम प्यारे बच्चों जनरल पोलिनोमियल की बात करते हैं। तो जनरल पोलिनोमियल हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्विवेलेंट था, इसके इक्वल था। तो ये हमारे पास ए नोट एक्स एज टू पावर एन प्लस के ए वन एक्स एज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एज टू पावर एन माइनस टू अप टू सोन प्लस के ए एन इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब आती बात 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, इससे आपको अलग से दिख रहा है, इसके नाम में छुपा हो सब कुछ। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे, एक ऐसा नंबर जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो उस पोलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, हमें जीरो मिल जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, चलो ये पोलिनोमियल ले लिया, तो इसके हमारे पास जीरो क्या होंगे, जो इस पोलिनोमियल को जीरो कर दें। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ, यहाँ पे पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4, तो 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। एक और पुट करते हैं माइनस के 2, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 4 और 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 2 ने और माइनस 2 ने इस पोलिनोमियल को 0 बना दिया, इस पोलिनोमियल को वेनिश कर दिया। ठीक है, एनी नंबर अल्फा विच वेनिशेस द पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल का जीरो कहेंगे। तो हमारे पास 2 एंड माइनस 2 और जीरो ऑफ किसके, एफ ऑफ एक्स के। जो एफ ऑफ एक्स हमने लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, समझ आया आपको ये जीरो पोलिनोमियल, ये सभी आप पहले से जानते हो। अब ये निकालते कैसे हैं, क्या करो, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, जीरो आ गए पोलिनोमियल के। ठीक है, हमने क्या किया, उसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। तो जो एक्स की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और इनको आप बच्चों दूसरे नाम से भी जानते हो, और रूट्स, सुना है आपने नाम, जीरो कहो या उसको फिर रूट्स कहो, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, सेम चीज़ है। ये आपको समझ आया, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात रहती है इसकी डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। बट कब कहते हैं कि वो डिग्री क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन से, इंडिसेस से फ्री होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और इंडिसेस, या फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस या फ्रैक्शंस, इन सब से फ्री होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एज टू पावर 7 प्लस के 5x की 6 प्लस के 7x की 4 प्लस के 9x की पावर 3 प्लस के 8x स्क्वायर प्लस के 1। तो इसकी प्यारे बच्चों हाईएस्ट डिग्री की अगर बात की जाए
तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर चेक करो इसकी, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 7 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता लगा दिया कि इसकी जो हाईएस्ट पावर 7 है, तो जो पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल हमारे पास 7 डिग्री के पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि x की पावर 5 प्लस के 3x की पावर 4 प्लस के 2x की पावर 2 प्लस के 7 अपॉन में x और प्लस 2, ये हमारे पास है। ये पोलिनोमियल कहूँ, इक्वेशन कहूँ, मैंने इक्वेशन बना दी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की आपको ये बताने है कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, यानी इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की। तो आप देखते क्या कहोगे, सर इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। मैं कहूँगा प्यारे बच्चों नहीं, ये आपने गलत बताया, इसकी डिग्री 5 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और इंडिसेस और फ्रैक्शंस, तब कहेंगे हम। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, अपोन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स, ये तो नीचे आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन से फ्री करना है। ठीक है, ये एक्स हमें ऊपर दिखनी चाहिए ना कि नीचे। ठीक है, क्या ये एक्स हमें ऊपर दिखने चाहिए ना कि नीचे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स एलसीएम हमारे पास कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्स की पावर 7 प्लस हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो 3 एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और एक्स स्क्वायर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख करके ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल की, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। अब आप कह सकते हो कि सर इसकी डिग्री 7 है। ठीक है, समझ आया? चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। इनको हमें क्या करना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स व फ्रैक्शंस और इंडिसेस, इनसे फ्री करने के बाद जो हमारी डिग्री आती है वो हमें लिखनी है। मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, क्या होगी डिग्री इसकी, 2/3 है? नहीं, जो डिग्री होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है, एक होल नंबर। ठीक है, कैसी, होल नंबर। तो ये हमारे पास है पोलिनोमियल, तो इसकी हमें डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करो, इसको इन रेडिकल से फ्री कर दो। तो देखो इसको कैसे करते हैं, x रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 2x, इसको राइट साइड ले जाओ -k1। अब यहाँ पे पावर कितनी हाईएस्ट, नीचे फ्रैक्शन में कितनी है, 3 है, तो क्या करो पावर 3 कर दो दोनों साइड, 2x - 1 पावर 3 कर दिया हमने। तो यहाँ से 3 पावर करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे, a - b की होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल क्यूब का a क्यूब - b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं तो 2 की पावर 3 8 एक्स क्यूब -1 माइनस के 3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 × 2 हमारे पास कितना आएगा, 6x। ठीक है, इन सभी को एक साइड ले जाओ तो 8x क्यूब माइनस के 13x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस है। अब आप इस इक्वेशन की डिग्री बता सकते हो, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई इंडिसेस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिग्री को फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखो हमारे पास प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल नेम भी हैं। अगर पॉलिनोमियल आपके पास फर्स्ट डिग्री की है तो उस पॉलिनोमियल का स्पेशल नेम है फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल,
और फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, इनके हमारे पास स्पेशल नेम है 4 पोलिनोमियल के। और नेम क्या है? देखो, अगर डिग्री आपके पास 1 है तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 2 है तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 3 है तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 4 है तो इसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक। क्या? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास इनके कुछ स्पेशल नेम हो गए। ठीक है, ये आपको समझ आया? अब प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। तो इस पोलिनोमियल का नेम क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इस पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स बताओ, टर्म्स कितनी है, तो टर्म्स कैसे पता लगाओगे? टर्म्स क्या है प्यारे बच्चों? कितनी टर्म है इसके अंदर? ये वाली, ये वाली, ये और ये हमारे पास क्या है? टर्म्स है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? 4 टर्म्स। ठीक है, देखो प्लस से पहले यानी ए एक्स लग रहा हो जिसके साथ, वो हमारे पास क्या? उसकी टर्म है। ए तो कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब ये एक टर्म होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म हो गई है? 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो जल्दी से नोट इसको। इसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों कंप्लीट इक्वेशन एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। आप सोच रहे होंगे ये नाम तो पहली बार सुना आपने, बट ये नाम आप पहले सुन चुके हो, आपको भी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, कंप्लीट इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके x की सभी पावर्स प्रेजेंट हो, जिस पोलिनोमियल के अंदर x की सभी पावर प्रेजेंट हो। ठीक है, एक देखो कंप्लीट पोलिनोमियल के लिए लिखते हैं ए polynomial of nth degree is said to be complete polynomial. If complete polynomial or n not equal to 0, ठीक है, if all powers of x from 0 to n आर प्रेजेंट, सभी की सभी पावर्स क्या हो? प्रेजेंट हो 0 से n तक, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 5x4 माइनस के 7x क्यूब प्लस के 8x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 6, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल के अंदर ये चेक करो 0 से लेकर के कितने डिग्री पोलिनोमियल है? ये 4 डिग्री की है। तो 0 से लेकर के 4 तक x की सभी पावर यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखो x की पावर 4 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर सभी पावर टर्म्स क्या है? प्रेजेंट है। किसकी? x की पावर्स की, 0 से लेके 4 तक। तो इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट पोलिनोमियल। ठीक है, मैंने ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है और यहाँ पोलिनोमियल लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लीजिए आप कंप्लीट पोलिनोमियल लिखो। चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन, और इसको मैं इक्वल टू 0 पुट लिख देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई, खुश हो? तो देखो ये हमारे पास क्या? कंप्लीट इक्वेशन। इनकम्प्लीट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास x की कुछ पावर्स मिस हो जाएंगी। क्या? x की कुछ पावर्स यहाँ से गायब हो जाएंगी। मान लीजिए मैं यहाँ से ये टर्म गायब कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है, 3 है, लेकिन x की पावर 2 नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इक्वेशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं आप इसके लिए भी, यहाँ पे मैंने पोलिनोमियल लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। अगर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पोलिनोमियल लिख देंगे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू 0 लगा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वल टू कुछ नहीं होगा तो हमारे पास पोलिनोमियल रहेगी। ठीक है, तो इनकम्प्लीट के लिए क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन ऑफ एन डिग्री इज सेड टू बी इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो यहाँ पर भी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इनकम्प्लीट इक्वेशन एन नॉट इक्वल टू 0 इन विच ए पावर ऑफ x और सम पावर ऑफ x टर्म्स आर मिसिंग। या तो एक टर्म मिस हो या फिर कुछ टर्म मिस हो जाए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 7x की पावर 6 प्लस के 5x की पावर 4 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 1। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपकी कितने टर्म मिस है, x की पावर 5 वो नहीं है, x की पावर 3 वो नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 2 टर्म मिसिंग है। ठीक है, x की पावर 5, x की पावर 3 और एक और टर्म x वाली, तो यहाँ से हमारे पास 3 टर्म मिस है। इसके अंदर हमारे पास क्या था, सिर्फ एक टर्म मिसिंग थी, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को, इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 लगा देते हैं, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इक्वेशन। समझ आया आपको ये? चलिए फिर जल्दी से इसको इरेज करते हैं, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों रूट्स ऑफ इक्वेशन, या फिर चलो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम कर लेते हैं। रूट्स मैंने आपको बता दिया, जो जीरोज होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम। थ्योरम विदाउट प्रूफ, ये हमारे पास विदाउट प्रूफ दी हुई है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ये थ्योरम आपने नहीं पढ़ी होगी। क्यों नहीं पढ़ी होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने सिलेबस के अंदर से 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया है। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी वो एक्सरसाइज के अंदर क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, वो यही थ्योरम थी, वो हटा दी गई वहाँ से, तो इसलिए आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं, अब आप पढ़ लीजिए इसको, ध्यान से समझिए, बहुत ही प्यारी थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो पोलिनोमियल, देन नॉन जीरो पोलिनोमियल है, then there exist unique polynomials qx and rx such that f of x is equal to g of x into q of x plus k r of x, where q of x is called quotient polynomial and r of x is called रिमाइंडर पोलिनोमियल। ठीक है, जहाँ पे जो क्यू एक्स है वो तो हमारे पास क्वोशेंट पोलिनोमियल है, और जो आर एक्स है वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर पोलिनोमियल है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दो नॉन जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे हमारे पास दो
यूनिक पॉलिनोमियल आएंगे क्या ऑफ एक्स और आर एक्स किस प्रकार से आएंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्या ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ पे क्या ऑफ एक्स तो कोशेंट है, आर एक्स आपके पास क्या रिमाइंडर है, और एफ एक्स एंड जी एक्स ये क्या है प्यारे बच्चों, इसको बोल सकते हैं हम डिविडेंड, और जो जी एफ एक्स है इसको बोल सकते हैं हम डिवाइजर। ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, और ये आर एक्स हमारे पास क्या है रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो आपको कैसे समझते हैं इसको, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ प्यारे बच्चों ये कहती है कि इस प्रकार से है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स से, तो कोशेंट हमारे पास आता है क्या ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास आर ऑफ एक्स के इक्वल आता है। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इंटू क्या ऑफ एक्स प्लस के आर ऑफ एक्स। क्या सच में ऐसा लिख सकते हैं भैया, थ्योरम दी है तो सच में ऐसा लिख सकते हैं। अब कहोगे सर हम एक एग्जाम्पल दे के बताओ तब समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो 315 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 4 5, चलो उसको 7 से डिवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, किससे 7 से, तो ये जाएगा 7 4 जा 28 3 5, ये तो चलो यहाँ पे 6 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 6 आ गया, तो 7 5 जा 35, नीचे बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 1। अब देखो जो 316 है, इस 316 को हम इसके अकॉर्डिंग लिख के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है 316, फिर क्या है जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे था मतलब 7 आएगा, फिर मल्टीप्लाई क्या ऑफ एक्स है, तो क्या ऑफ एक्स हमारे पास क्या 45 है प्लस 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 315 प्लस के 1, तो वापिस से हमारे पास क्या आता है 316। तो समझ आया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या करना है 316 को इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में जो रिमाइंडर आता है ये लिख दो बस। ये हमारे पास क्या है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। समझ आया आपको ये? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, उनको करते हैं, फिर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसके लिए वो फिनिश हो जाएगा। जल्दी से कीजिए नोट इसको। अब हमारे पास प्यारे बच्चों है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक पोलिनोमियल है, देन एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर, देन एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर when f of x is divided by x माइनस के h। ठीक है, ये हमारे पास है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या f of x एक पोलिनोमियल है, देन f of h एक रिमाइंडर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब f of x को हम डिवाइड करेंगे x माइनस h से। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, उस थ्योरम को प्यारे बच्चों आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। समझा मैंने दिया है, ठीक है, क्योंकि उस पर बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है। वो आपको अच्छे समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बच्चों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस एच से। तो यहाँ से इसका प्रूफ ले देते हैं। On divided f of x by x minus h, then we get quotient क्या of x and remainder मान लेते r।
कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, आर आता है। हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया है, एक्स माइनस एच से, तो एक्स माइनस के एच इनटू क्या ऑफ एक्स, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो x माइनस एच है इसको जीरो के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू एच आएगा। तो यहाँ पे क्या करो, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू एच इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे तो 0 इंटू क्या हो एक्स प्लस के आर, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, आर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एच है वो हमारे पास आर के इक्वल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एच हमारे पास क्या है, आर के इक्वल है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हम एच पुट कर दें फंक्शन की वैल्यू के अंदर, या उसको हम एक्स माइनस एच से डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है ना वो दोनों से सेम आता है। क्या, अगर हम पोलिनोमियल को x माइनस एच से डिवाइड करते हैं या उसके प्लेस पे एफ ऑफ एच पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, क्यों जाना कहते कि चलो, तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, एफ ऑफ एच के इक्वल आता है। ठीक है, देखो कैसे है हमारे पास, मान लीजिए एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, ये पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई x माइनस के 2, हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो हमारे पास ये है कि इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 x माइनस 2 इससे डिवाइड करें, तो देखो डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है तो जाएगा x पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस प्लस साइन चेंज किया, तो यहाँ से 7x प्लस के 6। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमारे पास 7x है और ये x है, तो ये जाएगा हमारे पास 7 पे, तो 7x माइनस के 14, तो माइनस प्लस कैंसिल, और 6 प्लस 14 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास 20 आ गया। एक तो हमारे पास यही काम था, एक हम क्या करें, इस पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के को लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। ठीक है, और एफ ऑफ 2 ये पुट करें, तो यहाँ पुट करो 2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 2 प्लस के 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस के 5 2 10 और प्लस के 6, तो 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20। तो यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, समझ आया आपको रिमाइंडर थ्योरम। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 2 थ्योरम और बच गई है, फैक्टर थ्योरम एंड सिंथेटिक डिवीजन। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट जाना पड़ गया अभी। ठीक है, कहीं पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई है तो जाना पड़ गया, तो मैं आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।